Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 7, Solutions and Suspensions, Part 3, Crystallization, Preparation of crystals of copper sulfate and of potassium nitrate, Purification of solids by crystallization. Crystallization. Crystallization एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है. बेसिकली क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि होमोजीनियस सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि एक जैसे दिखने वाले सॉलिड कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाए. ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन. बेसिकली जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका रेगुलर शेप होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है यानी कि डेफिनेट शेप होता है, और इसके फेसेस होते हैं और इसके एजेस शार्प होती हैं. यानी कि जिस तरह से हम एक स्क्वायर ले लें, फॉर सपोज हमने शुगर क्या हमने क्रिस्टल बनाया है. अब शुगर जो होगी उसके एजेस होंगे, मतलब 4 कॉर्नर होंगे, उसके साइड्स होंगे और चारों कॉर्नर्स के शार्प होंगे, पॉइंटेड होंगे. इसके बाद हम आ जाते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह से बनता है और फिर इसमें से क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है. क्रिस्टलाइजेशन एक नेचुरल या हम कहें आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो कि सॉलिड्स की फॉर्मेशन करता है. जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रक्चर दिया जाए, एक ही शेप में आ जाए, तो उन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं. कुछ क्रिस्टल्स बनाने के तरीके जो है वो नेचुरल होते हैं या नेचुरली बन जाते हैं कुछ क्रिस्टल्स, और कुछ आर्टिफिशियली बनते हैं. क्रिस्टल्स को हम बनाते हैं प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की. उसके बाद जब हमने एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों में बहुत डिफरेंस हो, यानी कि सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट के बहुत ही करीब करीब हो, और उसको हीट दे दें हम. हीट देने के बावजूद उसके अंदर जब हीट देते रहे हम, फिर भी उसका सॉल्यूशन बनता रहे, मतलब और गाढ़ा सॉल्यूशन, बहुत ही थिक सॉल्यूशन बन जाए और वाटर जो है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाए. तो ऐसे टाइम पर हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से कंप्लीट वाटर को एवापोरेट करने की कोशिश करेंगे. उसको कंटिन्यूसली स्टरर से स्टर करते रहेंगे और तमाम वाटर को उसमें से एवापोरेट करने की कोशिश करेंगे. जब मुमकिन वाटर एवापोरेट हो जाएगा, उसके बाद हम उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर कर देंगे और जो सॉल्यूशन होगा उसे एक चाइना डिश के अंदर प्लेस कर देंगे. चाइना डिश के अंदर जो भी बहुत कम अमाउंट में जो भी रिमेनिंग वाटर होगा वो भी एवापोरेट हो जाएगा. या चाइना डिश हम कह लें, कोई भी एक ऐसी डिश ले लें जिसके अंदर पानी को ज़्यादा एवापोरेट हो जाए. उसके बाद हम ऐसे सॉल्यूशन को एवापोरेट होने के लिए या वेपराइज होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे. जब रूम टेम्परेचर पे कम्प्लीटली इसका वाटर निकल जाएगा, वाटर एवापोरेट हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग सॉलिड्स बच जाएंगे, जो रिमेनिंग प्रेसिपिटेशन बच जाएगी, जो रिमेनिंग क्रिस्टल्स बच जाएंगे, उन्हें हम क्रिस्टल्स कहेंगे, जो कि सॉलिड फॉर्म में होंगे, जिनका ज्योमेट्रिकल शेप होगा, इनकी लस्टर होगी, शाइन होगी. इसके अलावा इसकी साइड्स और एजेस होंगी. प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है. सबसे पहले एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन हो जिसकी रूम टेम्परेचर पे मैक्सिमम उसके अंदर सोल्यूट्स डिसॉल्व हो. उसके बाद उसे हीट करें, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करें और ट्राई करें कि इसके अंदर कुछ और सॉल्यूशन की क्वांटिटी डिसॉल्व हो सके, यानी कि कॉपर सल्फेट की कुछ और क्वांटिटी डिसॉल्व हो सके स्टर करते करते. यानी कि ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने और भी कॉपर सल्फेट डाला और इसे डिसॉल्व करने की पूरी कोशिश की. अब ये डबल बॉयलर पे इस पिक्चर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है कि पानी नीचे बॉयल हो रहा है, यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट बॉयल हो रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर ये चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो रहा है. ये हमने यहाँ पर बंसन बर्नर या कोई भी बर्नर को सेट कर दिया. ट्राइपॉड के ऊपर हमने वायर गॉज को रखा. ट्राइपॉड एक ऐसा मेटल का सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर हम गॉज को रखते हैं ताकि हीट बीकर तक पहुँच सके. और उसके बाद बीकर को हमने हीटअप किया, जो वाटर है बीकर के अंदर उसे हीटअप किया, बॉयल किया. देन हम क्या करेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है उसको ऐड करेंगे और कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए हमने कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है. हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट का और फिर उसे कूल डाउन करना है रूम टेम्परेचर पे. जब वो कूल डाउन हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, उसके अंदर जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे वो होंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के.
कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी कि पेंटा ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। पेंटाहाइड्रेट यानी कि इसके अंदर हमने 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे और कॉपर सल्फेट का एक कूल डाउन किया हुआ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमने ब्लू विट्रियोल इसे हम कहेंगे, इस सॉल्यूशन को हमने ब्लू विट्रियोल कहना है क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का बना हुआ है और इसके अलावा कॉपर सल्फेट के साथ जब पेंटाहाइड्रेट ज्वाइन हो जाए तो उसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। इस सॉल्यूशन को हमने फिल्टर कर लेना है और ऑब्जर्व करना है कि क्रिस्टल्स के शेप फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर हमें नजर आएगा कि क्रिस्टल्स होंगे जिसकी साइड्स होंगी, जिसकी एजेस भी होंगी और इसके अलावा इसके अंदर से लस्टर भी प्रोड्यूस होगा। प्रेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स की किस तरह से प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले हम 2 सॉल्यूशंस बनाएंगे जिसके अंदर एक के अंदर 2 मिक्सचर्स बनाएंगे बेसिकली, जिस दोनों को हम एक बीकर में कंबाइन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम जो प्रिसिपिटेशन होगी इस सॉल्यूशन की, उस प्रिसिपिटेशन को हम फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर के साथ। फिल्टर पेपर हम एक फनल के साथ अटैच करेंगे, ये एक फनल का स्ट्रक्चर है, इसके साथ हम फिल्टर पेपर को अटैच करेंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन है उससे फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट होगा हमारे पास उससे हम मज़ीद फिल्टर करेंगे ताकि जो और भी दूसरी जो भी कंपाउंड्स उसके अंदर या जो भी दूसरी प्रिसिपिटेशन हो वो फिल्ट्रेट हो जाए और उसके बाद हम उसे इनसोल्युबल सॉल्ट्स जो होंगी वो भी रह जाएंगी इसके अंदर। इनसोल्युबल सॉल्ट्स जब फिल्ट्रेट हो जाएंगी उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को स्टर करेंगे और कॉन्स्टेंटली इसे रूम टेम्परेचर पे इसके वाटर को एवापोरेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसके वाटर कंप्लीटली एवापोरेट हो जाएगा उसके बाद कुछ क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी जो कि KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स होंगे, या जो फिल्ट्रेट होगा रूम टेम्परेचर पे फॉर्म किया हुआ वो क्रिस्टल्स होंगे पोटेशियम नाइट्रेट के। इन क्रिस्टल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसके चारों साइड्स हैं, इसके 4 कॉर्नर्स हैं और इसके अलावा इसकी एक ज्योमेट्रिकल शेप और इसके अंदर लस्टर है। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, किस तरह से क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से हम सॉलिड्स की प्योरिफिकेशन करते हैं। एक इम्प्योर सॉलिड जैसे कि हम जानते हैं कि इसके अंदर 2 टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं, एक सोल्यूबल इम्प्योरिटीज और दूसरी अनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज या इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। इस टाइप के सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटीज को निकालना बहुत इजी होता है क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक्स के थ्रू। हम क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करेंगे इन सॉल्यूशंस के अंदर। जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी वो सोल्यूबल फॉर्म में रूम टेम्परेचर के अंदर हमें मिल जाएंगी, जिसकी वजह से हम कंपाउंड जिसके अंदर ये दोनों इम्प्योरिटीज है इन्हें इजीली रिमूव कर पाएंगे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने 42 ग्राम्स ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ KNO3 लिया, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का इम्प्योर सैंपल लिया 42 ग्राम। उसके बाद इसका एक छोटा सोल्यूशन बनाया, इम्प्योर सोल्यूशन बन गया। उस सोल्यूशन के अंदर हमने कुछ अमाउंट में सैंड और कुछ अमाउंट में सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करने के लिए हमने क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक्स परफॉर्म की इस तरह से कि हमने 50 ml वाटर लिया एक बीकर के अंदर, उसके अंदर इम्प्योर सैंपल ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ KNO3 ऐड कर दिया, यानी कि KNO3 हमने ऐड किया एक बीकर के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी 50 ml ऑफ वाटर है। उसे एक रॉड के साथ, एक ग्लास रॉड या हम स्टरर के साथ स्टर किया। उसके बाद उसे हल्की हल्की हीट देना शुरू कर दी। हीट देने के बाद यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और फिर से उसे कंटिन्यूसली स्टर किया। जो सॉलिड कंपाउंड्स उसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद एक हॉट सॉल्यूशन बन जाएगा। इस हॉट सॉल्यूशन को हम बीकर में फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू। फिल्ट्रेट में सैंड जो होगी वो इनसोल्युबल फॉर्म में ऊपर रह जाएगी फिल्टर पेपर के ऊपर, और जो वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा और उसको जो हमने फिल्टर पेपर में हम फॉर्म कर लेंगे या हमें फिल्टर पेपर में मिल जाएगा। कूल करने के बाद फिल्ट्रेट को हमने जो पोटेशियम नाइट्रेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे। जब इसके अंदर कोई फिल्ट्रेट के अंदर कोई भी क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं हुए होंगे
तो हम फिल्टर करेंगे उसे दोबारा से और फिर से हम उसके फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेंगे बीकर में। इसके बाद दोबारा हमसे प्योरीफाइड क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे या फिल्टर पेपर के ऊपर प्योरीफाइड क्रिस्टल्स आ जाएंगे हमारे पास। इसके अंदर कुछ क्वांटिटी पोटेशियम नाइट्रेट की होगी सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट कुछ क्वांटिटी में हमें फिर भी मिलेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है वो सोल्यूबल इम्प्योरिटी है, इस वजह से हमें पोटेशियम नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड भी मिल जाएगा। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below. Don't forget to subscribe our channel.